पीएम मोदी और जेपी नड्डा का क्रिसमस दाव, अब क्रिश्चियंस पर डोरे डाल रही बीजेपी। केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में फतह की कवायद। हिंदू राजनीति से उलट क्रिश्चियन मोह क्यों? क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ईसाई समुदाय से जुड़े दो अलग अलग बड़े कार्यक्रमों में शामिल होना सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ धार्मिक सौहार्द का संदेश है या फिर इसके पीछे आने वाले चुनाव की रणनीति भी छिपी है, खास तौर पर तब जब 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी जैसे राज्य शामिल हैं, जहां बीजेपी अब तक मजबूत राजनीतिक आधार नहीं बना पाई है। अगर इन राज्यों की सामाजिक बनावट देखें तो तस्वीर और साफ होती है। केरल में ईसाई आबादी 18% से ज्यादा है, जबकि तमिलनाडु और पांडिचेरी में यह आंकड़ा 6% के आसपास है। केरल में यह वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। वहीं तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी किसी भी दल के पक्ष में झुकाव चुनावी समीकरण बदल सकता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या बीजेपी अब उन तबकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अब तक उससे दूरी बनाए हुए थे। क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली स्थित कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में आयोजित मॉर्निंग सर्विस प्रेयर और कैरोल्स में शामिल हुए। यहाँ दिल्ली के बिशप डॉक्टर पाल स्वरूप ने कार्यक्रम की अगुवाई की और प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। वहीं जेपी नड्डा नई दिल्ली के एक क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक भव्य क्रिसमस समारोह में पहुंचे। इन दोनों कार्यक्रमों को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ईसाई समुदाय के साथ संवाद बढ़ाने में रुचि दिखा रहा है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला क्रिश्चियन आउटरीच नहीं है। बीते एक दशक में वे कई बार ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री आवास पर ईसाई प्रतिनिधियों, बिशप और पादरियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका था। अप्रैल 2023 में वे दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में आयोजित ईस्टर्न समारोह में भी शामिल हुए थे। उसी साल क्रिसमस भी उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर मनाया और समुदाय के नेताओं से संवाद किया। मोदी सरकार में ईसाई समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है। पहले केजे अल्फोंस केंद्रीय मंत्री रहे, जबकि वर्तमान में जॉर्ज कुरियन मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस डिनर में भाग लिया और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका संपर्क बना रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2021 में वो वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात कर चुके हैं, जहां मानवता और वैश्विक संकट पर चर्चा हुई थी। आपको बताते चलें कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और बहुसंख्यक समुदाय तक सीमित रहते हैं। लेकिन अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो तस्वीर ज्यादा व्यापक नजर आती है। ईसाई समुदाय ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख और बौद्ध और जैन समाज के साथ भी संवाद प्रतीकात्मक भागीदारी मोदी के राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भोजन, मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मुलाकात या अन्य धर्मों के कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। अब सवाल यह है कि क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचना चुनावी कदम है या सामाजिक संदेश। राजनीति में किसी भी कदम को पूरी तरह गैर राजनीतिक कहना शायद ही संभव हो। प्रधानमंत्री मोदी एक राजनेता है और उनके हर सार्वजनिक कदम का राजनीतिक अर्थ निकाला जाना स्वाभाविक है। लेकिन उपलब्ध तथ्यों को देखें तो यह भी साफ है कि ईसाई समुदाय से संवाद कोई नया प्रयोग नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि क्रिसमस के मंच से दिया गया यह संदेश एक साथ कई स्तरों पर काम कर सकता है। एक ओर यह धार्मिक समावेश और सामाजिक सौहार्द का संकेत देता है तो दूसरी ओर 2026 के चुनावी राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी मजबूत करने की जमीन भी तैयार करता है। यही वजह है कि इसे सिर्फ चुनावी या धार्मिक कदम कहना दोनों ही नजरिए से अधूरा आकलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।